जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं ब्रह्मांड के ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सौर मंडल भी है। अब इसमें देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जो सिद्धांत दिए थे वो बेल्जियम के पादरी जो थे, जॉर्ज लेमेंटेरे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिए थे? जॉर्ज लेमेंटेरे। ये बेल्जियम के पादरी थे। 15 बिलियन वर्ष पहले उच्च घनत्व वाला एक पार्टिकल था और कोई फोर्स काम किया। कौन सा फोर्स काम किया वैज्ञानिकों ने अभी तक नहीं बता पाए हैं। क्यों? कौन सा बल काम किया? एक कोई बल काम किया जिसके वजह से क्या हुआ कि वो पार्टिकल बिखर गया और उसका घनत्व ब्लैक होल से भी ज्यादा घनत्व था। तो उच्च घनत्व वाला एक पार्टिकल में खिंचाव बल के कारण बिखराव हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ये हमारे बेल्जियम के पादरी जी ने बताए थे। ठीक है। कण आपस में संकेंद्रित होकर तारों का निर्माण करते हैं। जो पार्टिकल्स थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो आपस में जुड़ के क्या बने? तारों का निर्माण किए। कई तारे मिलकर आकाश गंगा का निर्माण किए। आकाश गंगा कई मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण किए। दोस्तों, 3 आकाश गंगा को मिला लोगे तो उसे सुपर क्लस्टर कहते हैं। 3 आकाश गंगा को मिलाने से क्या मिलता है? सुपर क्लस्टर बोलते हैं। विद्वानों का मानना है कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी हो रहा है। अब ये उनका कैसे मानना है? तो एक आकाश गंगा से दूसरी आकाश गंगा के बीच दूरी बढ़ रही है। ये डिस्टेंस बढ़ने के कारण उनका मानना है कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी बढ़ रहा है। एक समय आएगा जब उनका खिंचाव बल काम करना बंद कर देगा और सब आके आपस में चिपक जाएंगे। और जब ये चिपकेंगे तो उसे क्रंच बोलते हैं। ठीक है। जब ये आपस में चिपक जाएंगे तो उसे सुपर क्रंच बोलते हैं। अलग अलग ग्रंथों में बोला जाता है कयामत आ जाएगा, प्रलय आ जाएगा। वो वही दिन रहेगा जब खिंचाव बल काम करना बंद कर देगा और सब आके एक साथ चिपक जाएंगे। चलिए देखिए, सौरमंडल है। सौरमंडल के बाद नक्षत्र होता है। नक्षत्र के तारा, तारों से मिलकर आकाश गंगा, 3 आकाश गंगा मिलकर क्लस्टर, और ये सबको मिला दोगे तो ब्रह्मांड। अब हम बात करते हैं सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में, सौरमंडल के सिद्धांत के बारे में। देखिए, सौरमंडल क्या होता है? सूर्य के आसपास के जगह को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य के आसपास के जो भी ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? सौरमंडल बनाते हैं। सौरमंडल से सिद्धांत 3 आए। ठीक है। मोनो स्टार, ड्यूअल स्टार, डबल स्टार। मोनो स्टार, ड्यूअल स्टार और डबल स्टार। देखिए, मोनो स्टार जो दिए थे ये कांट और लाप्लास, 2 साइंटिस्ट ने मोनो स्टार दिए। मोनो मतलब होता है, सुने होंगे, मोनो परफॉर्मेंस मतलब सिंगल, एक तारों से निर्माण हुआ है सौरमंडल का। ये मानना था किसका? कांट और लाप्लास का। जबकि ड्यूअल स्टार थ्योरम चैम्बरलिन और जीन्स ने दिए थे। 2 वैज्ञानिकों ने दिया था, चैम्बरलिन और जीन्स ने दिए थे। और डबल स्टार थ्योरम लिल्टन ने दिए थे। और ये डबल स्टार थ्योरम ही मान्य है दोस्तों। बाकी 2 खारिज कर दिए गए। क्यों खारिज किए गए इसकी थोड़ा सा मैं बता रहा हूं आपको। आपको यहीं पे मैं बता दे रहा हूं। देखिए क्या हुआ कि पहला मोनो स्टार की अगर हम बात करते हैं तो मोनो स्टार में यह कहा गया कि एक तारा सूर्य था और सूर्य से ही क्या हुआ कि सूर्य पहले मोनो स्टार में कांट साहब है। कांट साहब का कहना था कि ये हमारा सूर्य है, आग का गोला है। इसमें क्या हुआ कि ये घूर्णन कर रहा था, ये गति कर रहा था। इसके गति के कारण क्या हुआ कि गति के कारण बाहरी परत बाहर निकल गई। ये वाली परत क्या हुई? बाहर निकल गई। और ये वाली परत बाहर निकल के धीरे धीरे क्या की? ग्रहों का निर्माण की और ये ग्रह बने। वैज्ञानिकों ने कहा कि जब ये सूर्य से ही उत्पत्ति हुई है तो इसका कुछ तो मैच करना चाहिए सूर्य से। अगर इसी तारा से ये ग्रहों का निर्माण है तो कुछ तो मैच करना चाहिए, लेकिन मैच नहीं किया। इसलिए बोला गया कांट साहब आप गलत बता रहे हैं, ये थ्योरम रिजेक्ट कर दिया गया। अब लाप्लास साहब आए। लाप्लास साहब इन्होंने कहा कि सूर्य क्या है कि सूर्य एक आग का गोला है। इसकी बाहरी परत धीरे धीरे ठंडा हुई और जब ठंडा हुई तो बाहरी परत बाहर निकल गई। जब बाहरी परत बाहर निकल गई और फिर आगे चल के धीरे धीरे ये टुकड़ों में बट गई और ग्रहों का निर्माण हुआ। ये लाप्लास साहब बोले।
कि जैसे कि आप देखे होंगे अंडा है, अंडा जब उबालते हैं तो जब ठंडा होता है तो उसका छिलका जो है अलग छोड़ देता है, जबकि कच्चे में नहीं छोड़ता, उसको फोड़ना पड़ता है। आलू देखे हैं, आलू ऐसे जो है छिलनी से आपको छीलना होगा, चाकू से छीलना होगा, लेकिन जो है अगर आप जो है आलू को जो है उबाल दोगे, ठंडा होगा तो उसका जो है आराम से उसके छिलके निकल जाते हैं। यही सिद्धांत अपने जो है लाप्लास साहब दिए थे मोनो स्टार थ्योरम के तहत, और इनके भी खारिज होने का मुख्य उद्देश्य था कि इन ग्रहों का मैच सूर्य से होना चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए गुण, तो नहीं मिला, इसीलिए ये भी दोनों थ्योरम क्या हुआ, खारिज हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं ड्यूअल स्टार। ड्यूअल स्टार थ्योरम जो है चैम्बरलिन और जीन्स ने दिया था। ड्यूअल स्टार मतलब दो तारों का सिद्धांत। ड्यूअल स्टार थ्योरम जो है चैम्बरलिन की बात करते हैं तो चैम्बरलिन साहब क्या बोले, चैम्बरलिन साहब ने बताया कि सूर्य के पास एक और तारा था, ये हमारे सन हो गए सूर्य, इनके पास बोले एक और तारा था, ठीक है, सूर्य के पास क्या था कि एक और तारा था, और इनके गुरुत्वाकर्षण, इनके बीच जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हुआ कि ऊपरी भाग टूट गया। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हुआ, सूर्य का ये ऊपरी भाग जो है टूट के बाहर निकल गया, और इसी से जो है ग्रहों का निर्माण हुआ। ये हमारे जो है चैम्बरलिन साहब बोले। फिर वही बात, जब सूर्य से बना है तो सूर्य की जो है गुण मिलने चाहिए, नहीं मिले, इसलिए इनका जो है चैम्बरलिन का थ्योरम खत्म हो गया। वही जो है जीन्स साहब ने बताए कि देखिए दो तारे तो है, एक ये सन है और दूसरा एक दूसरा तारा है, ये भी ब्रह्मांड के भ्रमण कर रहे दोनों। जब ये जो है सूर्य के करीब आता है तो इसे बड़ा वाला भाग बाहर खींच के निकालता है, और जब सूर्य से थोड़ा दूर जाता है तो छोटा वाला भाग बाहर निकालता है। इसी प्रकार इन्होंने एक थ्योरम दे दिया, और इन्होंने कहा जो बड़ा वाला भाग है ये बड़ा ग्रह बनाया है। कौन सा ग्रह बनाया, बड़ा ग्रह बनाया है, जबकि छोटा वाला जो है छोटा ग्रह बनाया है। फिर वही बात, जब सूर्य से निकला है तो सूर्य से सिद्धांत मिलना चाहिए, जबकि नहीं मिला, तो इसी प्रकार जो है ड्यूअल स्टार थ्योरम भी खारिज कर दिया गया, जो कि चैम्बरलिन ने पहले दिया था, जो कि बताया था कि दो तारों के बीच घर्षण बल के कारण ग्रहों का निर्माण हुआ है, टूट फूट हुआ है। जबकि जो है जिन साहब ने बताया था कि उनके घूर्णन गति जो है आपस में जब करीब आते थे तो जो है सूर्य का जो है बड़ा भाग निकला, और जो है जब दूर जाते थे छोटा भाग, जिसकी वजह से जो है क्या हुआ कि बड़े ग्रह और छोटे ग्रह का निर्माण हुआ। दोनों थ्योरम खारिज हो गया दोस्तों। अब बातें हैं जो है डबल स्टार थ्योरम की। ड्यूअल स्टार है और एक जो है डबल स्टार है दोस्तों, ये दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा। डबल स्टार थ्योरम इन्होंने जो है लिल्टन साहब ने दिया था, डबल स्टार थ्योरम। डबल स्टार थ्योरम, ठीक है, ये किसने दिया भाई, लिल्टन साहब ने, लिल्टन साहब ने दिया था डबल स्टार थ्योरम। दोस्तों लिल्टन साहब ने देखा कि ये खारिज क्यों हो रहा है, उनको एक चीज समझ में आया कि ये बोल रहा है कि सूर्य से जब निकला है तो सूर्य से प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। इन्होंने दिमाग लगा दिया, कहा कि हम बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि दो तारे थे। इन्होंने कहा कि दो इसका, ये तो एक हमारे सूर्य देवता हो गए सन, सन के बाजू में दो तारा था, एक तारा यहाँ पे छोटा था और एक तारा यहाँ पे बड़ा था। इन्होंने कहा कि ये बड़े तारों में विस्फोट हुआ, बड़े तारों में क्या हुआ, विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण क्या हुआ, तारा जो है ब्लास्ट हो गया। तारों का जीवन चक्र में हमने पिछले क्लास में देखा है कि तारों के जीवन चक्र कैसे होता है भैया, ठीक है। तो तारों के जीवन चक्र में जो बड़ा बड़ा तारा होता है, जो चंद्रशेखर सीमा से बड़ा रहता है, उसमें जाके विस्फोट होता है, ब्लैक होल भी बनता है जो सबसे बड़ा होता है। तो अब बात इन्होंने किया कि तारे में विस्फोट हुआ और इसके जो है टुकड़े जो है अलग अलग घूमे। मान लो कहीं पे जो है बृहस्पति हुआ, कहीं पृथ्वी, कहीं शनि, तो अलग अलग ग्रहों के रूप में ये क्या किए, घूमने लगे, ठीक है। ये किसने कहा, लिल्टन साहब ने बोला। और इसका जो है मैं पिछले क्लास में भी बताया था कि कोई भी तारों का बीच में घनत्व ज्यादा रहता है,
और ये जो है अंतिम समय में गया तो क्या बना, ब्लैक होल बना। जब विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद ब्लैक होल बना, और ये ब्लैक होल इस तारों का जो है नष्ट कर दिया। इन्होंने सीधा दिमाग लगा लिया, सूर्य से कोई संपर्क ही नहीं बताए। दो ही लोग थे, एक ने खून किया और एक ने जो है मर गया। जज साहब को बताया गया कि साहब देखिए ये जो इस कारण मरा है। वही सिद्धांत इन्होंने अपनाया कि कोई ना सबूत रहेगा ना कोई क्वेश्चन करेगा। मिल्टन साहब का सिद्धांत जो है सिद्ध हो गया। इन्होंने बताया कि सूर्य से इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये ग्रह है जो बड़ा बड़ा तारा था जिसमें विस्फोट हुआ और इसके टुकड़े ग्रह बन गए, और जो है जो छोटा तारा था इससे जो है इसके ब्लैक होल से वो तारा ही नष्ट हो गया। अब बात की है कि जो है उपग्रह वगैरह कैसे बने। तो जो ग्रह थे, जैसे शनि के पास जो है इस प्रकार से 7 उपग्रह है तो घूमते रहते हैं। तो जो ये उपग्रह है इसका प्रॉपर्टी जो है ये ग्रह से मिलता रहा। तो इन्होंने कहा जो सबसे छोटा छोटा रहा बिल्कुल, वो क्या किया, ग्रह का चक्कर लगाने लगा दोस्तों। तो इसीलिए जो है इनकी प्रॉपर्टी जो है, इनकी जो है थ्योरम सिद्ध हो गया। डबल स्टार थ्योरम जो है मिल्टन साहब का मान्य हो गया दोस्तों। ये था अपना सौरमंडल के सिद्धांत। एक बार आपको रिपीट करा दे रहा हूं। सौरमंडल का सिद्धांत जो है 5 लोगों ने दिया है, 3 थ्योरम दिया है। मोनो स्टार, ड्यूअल स्टार, डबल स्टार। मोनो स्टार थ्योरम जो है, मोनो स्टार थ्योरम कांट और लैप्लास ने दिया है, जबकि ड्यूअल स्टार थ्योरम चैम्बरलिन और जीन्स ने दिया है, और डबल स्टार थ्योरम जो है लिल्टन साहब ने दिया है। लिल्टन साहब थ्योरम जो है इनका मान्य हो गया है। जय हिंद दोस्तों।